आज हम बात करने वाले हैं बहुत जो बर्निंग टॉपिक होता है आज की डेट में। आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे चला आ रहा है क्या, एक डर जो बैठा होता है हमारे अंदर, वो है फियर। आपको फोबिया होना किसी तरीके का, आपको किसी तरीके का मेंटल ट्रॉमा होना, या फिर आपको मेंटल इनस्टेबिलिटी को, जिसके हम अगर इंडायरेक्टली कहा जाए तो आत्महत्या या हम सुसाइड की बात करते हैं। आत्महत्या की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। देखिए, यहाँ किसी को डराने का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि वो क्या रीजंस हैं, वो कौन सी कुंडली में योग होते हैं, दोष होते हैं, जिनके कारण आप अक्सर ये सोचते हैं। हाँ, आप अगर अपने प्लैनेट्स को मजबूत कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है स्ट्रेस, क्योंकि जब स्ट्रेस में आप जाएंगे आप अपने आप ही पता लगा लेंगे कि भाई मैं स्ट्रेस में जा रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हम ट्रिक से बात करेंगे, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा जी, आप वीडियो को अंत तक देखें, सारी वीडियो को, क्योंकि बेसिक आप मास्टर से बन सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं किसी प्रकार की। अगर आपको लगता है कंसल्टेंसी तो पूछिए, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पर हमारी ज्योतिष घर फॉलो कर सकते हैं। 15 दिन की कोशिश होती है आपको एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। कंडीशन यह है कि आप अपने चार्ट वहाँ पर शेयर करें। बाकी सब्सक्राइब और प्रेस कर लीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। चलिए हम बात करते हैं, क्या वो योग हैं, क्या वो कंडीशंस हैं जिनकी वजह से फोबिया, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल इंस्टेबिलिटी, आप में एंजाइटी ये बना हुआ रहता है। अक्सर ये केस देखने को मिलते हैं। तो चलिए, आपने क्या करना है, हमें देखिए, हमारा मन, जो हमारा माइंड होता है, ये सारा खेल इसका होता है, माइंड का। अगर आपका मन अच्छा है तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। अगर मन ही आपका खराब है तो आप लाख अच्छा क्यों ना कर लें, आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। तो माइंड का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो माइंड से क्या मतलब है, माइंड से मतलब आ गया मून, आपका मन। तो आपने मून चार्ट को उठा के देख लेना है। आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप कुंडलियां आपके पास होंगी, आपके पंडित जी ने आपके लिए बनाई होगी, उससे उठा लीजिए और उसमें मून चार्ट आप देखिए। तो कंडीशन आपने क्या याद रखना है, अगर आपके मून चार्ट में, मून साइन में यहां पर 4 नंबर लिखा हो, अर्थात आपका कैंसर बन जाए, या फिर यहां पे 8 नंबर लिखा हो, अर्थात आपका स्कॉर्पियो बन जाए, या फिर यहां पे 10 या फिर 11 नंबर, अर्थात ये आपका कैप्रिकॉन हो गया और ये आपका एक्वेरियस हो गया। अगर ये राशि के आप इंसान हैं, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉन और एक्वेरियस, 4, 8, 10, 11, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, चीज़ों को दिल से लगा लेते हैं, जिसे हम कहते हैं इमोशनल। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है, चाहे वो लव में हो या ब्रेकअप में हो या फिर कैरियर के साथ लगाव हो। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि ये लोग आत्महत्या नहीं कर लेते, ये मत सोचिए। मतलब ये फोबिया में, डर में, मेंटल ट्रॉमा में, मेंटल इनस्टेबिलिटी में अपने आप को थका हुआ पाए जाते हैं ऐसे लोग। तो ये एक केस आप इसे कंसीडर करके चलिए। देखिए, अगर मून आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली में ये राशि पाई गई और चंद्रमा आपका जो है, आपकी जो डिग्री वाइज है, चंद्रमा आपका मृत होकर बैठा हुआ है या फिर वीक होकर बैठा हुआ है, दिशा बल, किसी प्रकार का चेष्टा बल, काल बल कुछ भी नहीं है, अष्टक वर्ग में भी उसे 4 से कम बिंदु पॉइंट मिले, सर्वाष्टक में भी उसे 28 से कम बिंदु मिल रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है। आपको मेडिटेशन पे फोर्स करना चाहिए। अपनी मेडिटेशन से अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को आपको प्रज्वलित करना चाहिए। ये चीज आप नोट करके चलिए। चलिए, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया, आपके इतने सारे केस थे कि इस केस की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, अब बात करते हैं कि फैक्टर क्या देखते हैं हम सुसाइड के लिए। देखिए, सुसाइड के लिए आप एक चीज नोट कर लीजिए कि आपको एक ट्रिक मैं यहां बता रहा हूं कि 8 रुपए की मूली, मतलब 8 रुपए की मूली, ये मत खाइए। मतलब इसको याद करने का तरीका है, मतलब कि 8 रुपए की मूली आप मत खाइए। अब इसमें 8 क्या है, इसमें जो 8 हो गया वो आपका 8th हाउस है। जो 8th हाउस है इसको मैंने कहा है 8। 8 रुपए की मूली मत खाइए। अब मूली से क्या याद की, आप याद की लीजिए, म से याद की लीजिए आप क्या, आपका मून चार्ट, मून याद कर लिया। और ल से क्या आपने याद कर लिया, आपका लग्न चार्ट।
तो ये शॉर्टकट तरीका है, इसको याद रखना। अब इसका क्या मतलब है ये भी मैं समझाऊंगा। तो 8 रुपए की मूली मत खाइए, मतलब कि 8th हाउस को देखना है, म से मून को देखना है और ल से आपको लग्न को देखना है। सिंपल तरीका, इसको याद कर लीजिए। देखिए इतनी तरीके से याद करेंगे तभी चीजें आप बता पाएंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हम फलाना पंडित जी के पास गए थे या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो वो देख कर किताबों में से पढ़ाते हैं या बताते हैं। तो देखिए इतना सब कुछ सबको याद नहीं होता, बहुत सारे तथ्य हैं। तो पंचांग है, पंचांग दिवाकर है, उसमें से देखा जाता है क्या ग्रहों का गोचर चल रहा है, क्या मूवमेंट चला जा रहा है, तब प्रिडिक्शन की जाती है। तो कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जिनको ये रटा होता है, उनके माइंड में रहता है, तो वो ट्रिक से याद करते हैं। तो आपको भी एस्ट्रोलॉजर बनना है तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं आगे। तो अभी आपने ये चीजें याद कर ली। क्या आपने देखा कि हमने 8 को, हमने मून को और हमने लग्न को, इस पे फोकस करना है। क्या फोकस करना है? आप अपना लग्न चार्ट उठा लीजिए। आप अपना लग्न चार्ट उठाइए। एक लग्न चार्ट मान लीजिए, यहाँ पे एक मून चार्ट हो गया आपका। सिंपल एग्जांपल के साथ मान लीजिए आपका लग्न जो है 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है और लियो बनता है, और आपका 8 नंबर यहाँ पे स्कॉर्पियो बनता है। स्कॉर्पियो बना यहाँ पे 8 नंबर है, पहले ही मैंने बताया था 4, 8, 10, 11 हो तो भाई इनमें कुछ मेंटलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, बड़बोले टाइप के हो सकते हैं, तेज तर्रार हो सकते हैं। तो आपने ये देखा। तो 5 नंबर का स्वामी कौन होता है? 5 नंबर जो होता है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, लियो। 8 नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है? मार्स को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने क्या देखना है, क्या आपकी कुंडली में लग्न का लॉर्ड और मून का लॉर्ड जो बनते हैं, क्या छठे भाव में बैठे हुए हैं, क्या 8वें भाव में बैठे हुए हैं, या फिर क्या 12वें भाव में बैठे हुए हैं? यही चीज आपको मून चार्ट में देखना है। मून का जो स्वामी है मंगल यहाँ पे क्या 12वें भाव में है, क्या 8वें भाव में बैठा हुआ है, और क्या 6th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि 6, 8, 12। इसका ध्यान रखना, ये त्रिक भाव होते हैं, अच्छे नहीं कहे जाते, दुष्स्थानीय होते हैं। अगर आपका जो सूर्य है, मान लीजिए इस केस में इसका जो लॉर्ड है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ पे बैठ गया, या फिर सूर्य यहाँ पे बैठ गया, या फिर सूर्य यहाँ पर बैठ गया, या फिर इस केस में मंगल यहाँ पे बैठ जाते हैं, मंगल यहाँ बैठ जाते हैं और मंगल यहाँ बैठ जाते हैं, इस तरीके का केस बनता है। और ये केस बन गया, और साथ में ये या मैं कह रहा हूं या तो यहां बैठ जाए या यहां बैठ जाए या यहां पे बैठ जाए, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। और आपने उसके बाद क्या देख लेना है, देखिए क्या आपका जो सूर्य यहां पे बैठा हुआ है इसके इस वाले घर में या फिर इस वाले घर में, क्या मैलेफिक प्लैनेट्स हैं? क्या मैलेफिक प्लैनेट्स हैं? दोनों घर में होने चाहिए, मतलब इसको घेर कर बैठ जाने चाहिए। राहु हो जाए यहाँ पे, केतु हो जाए यहाँ पे, या फिर शनि यहाँ पे हो जाए, इस तरीके से योग बन जाए, मंगल यहाँ पे हो जाए, मतलब कि सूर्यदेव को मैलेफिक प्लैनेट्स ने यहाँ और यहाँ पे घेर लिया। या फिर 6, 8, 12 के जो लॉर्ड होते हैं वो भी मैलेफिक में ही काउंट किए जाते हैं, अगर वो भी यहाँ पे आकर घेर लेते हैं तो प्रॉब्लम है। इसी तरीके से आपको यहां पे भी ध्यान रखना है, क्या आपका जो लग्न जो मून का जो लॉर्ड है, मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है और चंद्रमा यहाँ पे आकर बैठ गया, और आपने देखना क्या यहाँ पे शनि बैठा हुआ है, क्या यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है, क्या राहु या केतु में से कोई बैठा हुआ है, या राहु केतु यहाँ पे बैठा हुआ, मतलब कि आपका जो चंद्रमा है वो यहाँ से भी घिर गया और यहाँ से भी घिर गया। ये चेक आपने यहाँ पे देख लेना है और 12वें भाव में देख लेना है। तो यहाँ पे आपके लिए कंडीशन है कि भाई आपका ऐसा मन हो सकता है कि आप अक्सर ऐसी बातें कर सकते हैं, निराशावाद, नेगेटिविटी के थॉट्स हैं जो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो 8 रुपए की मूली, अब इसमें से हमने आपका बात कर ली, लग्न की बात कर ली, 8 रुपए की मूली में मूली की तो हमने बात कर ली यहाँ पे। अब 8वें घर की बात करें, सेम कंडीशन यहाँ भी देखनी है। क्या कंडीशन देखनी है? सेम, हम सेम कंडीशन की बात करेंगे। आपको इस घर के लॉर्ड को देखना है, 8th हाउस के लॉर्ड को। 8th हाउस के लॉर्ड कौन है उसको आप नोट कर लें, और देखिए 8th हाउस का लॉर्ड कहां बैठा हो। क्या 8th हाउस, जो ये 8th हाउस है यहाँ पे, यहीं पे बैठा हुआ है लॉर्ड और यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट से घिरा हुआ है, या फिर आपका 8th हाउस का जो लॉर्ड है वो जाके बैठा हुआ है 6th भाव में और यहाँ पे भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं और यहाँ भी मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, या फिर 8th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है 12th में, क्योंकि ये मृत्यु का घर होता है, मृत्यु स्थान होता है। तो 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 12th भाव में बैठा हो, यहाँ पे भी मैलेफिक है, यहाँ पे भी मैलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में फोबिया हो सकता है, डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है और स्ट्रेस हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे
मान लीजिए ये आपकी मेष लगन की कुंडली है, 1 नंबर लिखा हुआ है, 2 3 इस तरीके से नंबर यहाँ लिखे होंगे कुछ, और 8 नंबर यहाँ लिखा होगा। और मान लीजिए मंगल यहाँ पर बैठा हुआ, अब मंगल यहाँ पे लॉर्ड है, मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, और मान लीजिए मंगल ही इसका लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड खुद अष्टम भाव में आया। देखिए जहां पे लग्न लॉर्ड बैठा होता है वो उस भाव को एक्टिव करता है, लेकिन जो कुंडली का सबसे मारक भाव है वो तो अपना इफेक्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे। और मान लीजिए राहु यहाँ पे बैठ जाता है, राहु ना होकर मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठ, इन दोनों से कोई एक बैठ जाता है, और शनि यहाँ पे बैठ जाता है। तो जब आपकी कुंडली में इन तीनों में से किसी की भी दशा अंतरदशा चलेगी, या फिर दशा चल जाए शनि महाराज की, या फिर अंतरदशा चल जाए राहु की, या फिर राहु और शनि की दशा अंतरदशा चल जाए, तो उस केस में आपको स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे हम कभी कभी कह सकते हैं OCD भी हम एक तरीके से कह सकते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। यहाँ पे भी आपको अपनी थिंकिंग में, आपकी रीडिंग में, आपके एक्सपेक्ट्स ऑफ लाइफ जो इमेजिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी ऐसे क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन देखिए कंडीशन ये है कि कई लोग कहेंगे कि भाई हमारी कुंडली में, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। देखिए अगर आपकी कुंडली में आपने अपने सूर्य को मजबूत कर रखा है, अपने चंद्रमा को मजबूत कर रखा है, बीज मंत्रों का जाप कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, आपने स्टोन्स पहने हुए हैं, वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपका कमरा बना हुआ है, तो आपको ऐसी एनर्जी नहीं घेरेंगी। सेकेंडली, आपके साथ साथ आपके स्पाउस की भी कुंडली आप देखें, अगर आपके स्पाउस की कुंडली अच्छी है, वहां पे ऐसे योग नहीं है, तब भी आपको ऐसी विफलता नहीं मिलेगी, ऐसी टेंशन आपको नहीं